अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैंने एक किस्सा पढ़ा। किस्सा क्या था? वो एक किसी का दर्द था जो उसने उसको अल्फाज का जामा पहना कर शेयर कर दिया। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा इसमें एक सबक है और हमसे मोहब्बत करने वालों तक इस बात को शेयर कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। वो भाई लिखता है कि पिछले दिनों मेरे भतीजे का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसको बहुत गहरे जख्म आए थे और कुछ फ्रैक्चर भी थे। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई जख्म तो बहुत गहरे हैं, कुछ हड्डियां भी टूट गई हैं और इसका बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि मेरे भाई को अभी तक इसका पता नहीं था और मैं कोशिश कर रहा था कि उसको न बताऊं, लेकिन पता नहीं उसको किसने बता दिया और वो हॉस्पिटल आ गया। और बेटे की ये हालत देखकर वो रोने लग गया और धाड़े मार मार के रोने लग गया। अब जाहिर है बेटे की हालत देखकर तो रोना आएगा ही आएगा। जवान बेटा था और इतने फ्रैक्चर और इतने जख्म और खून बहता हुआ देखकर तो वो रोने लग गया। लेकिन रोते रोते वो अल्लाह की नाशुक्री भी करने लग गया कि या अल्लाह, तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा कर दिया, मेरा जवान बेटा और ये मुसीबत, तू ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें वो करने लगा। मैं अपने भाई को तसल्ली देने लगा और उसको साइड में लेकर गया और उसको समझाने लगा कि भाई ऐसा नहीं बोलते, सब्र करे, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। हमारी ये बातें चली रही थी कि बाजू के कमरे में एक मर्द और औरत अधेड़ उम्र के थे, हालत से थोड़े से गरीब भी लग रहे थे, एक बीमार बच्चे के पास बैठे हुए थे। शायद उनका बेटा था और उस बच्चे को खून की बोतल और सलाइन वगैरह चढ़ी हुई थी। मेरे भाई को रोता हुआ देखकर वो हमारे पास आया और हमसे पूछा कि भाई सब खैरियत तो है, ये आपके भाई इतना क्यों रो रहे हैं? मैंने उस आदमी को रोने की वजह बताई और अपने भतीजे को भी ले जाकर बताया। उसने मेरे भतीजे को गौर से देखा और बाहर आकर एक ताज्जुब वाली मुस्कुराहट, एक दर्द भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और वो मेरे भाई से कहने लगा कि आपका बेटा तो मामूली सा जख्मी हुआ है, चंद दिन में ठीक भी हो जाएगा। मुझे देखो, मेरे बेटे को देखो और मेरे बीवी के चेहरे को देखो। हम अपने बेटे को 7 साल से हॉस्पिटल लिए घूम रहे हैं। इसकी 7 साल पहले किडनी फेल हो गई है। हर 15 दिन को डायलिसिस कराना पड़ता है, खून की सफाई करनी पड़ती है। 14 दिन मजदूरी करता हूं, पैसे कमाता हूं और 15वें दिन अपने बेटे पर खर्च कर देता हूं। डायलिसिस होने के बाद, खून साफ होने के बाद मेरा बेटा कुछ दिन के लिए मुस्कुराता है तो हम दोनों मियां बीवी, उसके माँ बाप, हम भी थोड़ी देर के लिए जी उठते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो फिर चारपाई से लग जाता है। मौत की जर्दी उसके मुंह पर छाने लगती है। फिर हम जैसे तैसे डायलिसिस का बंदोबस्त करते हैं। डॉक्टर्स भी बार बार हमसे कहते हैं कि आपका बेटा शायद ही जिंदा रहेगा। लेकिन मैं क्या करूं? बाप हूं ना, मैं उसे मरता हुआ तो नहीं देख सकता। मैं तो खुद कई दफा मरता हूं, फिर अपने बेटे के लिए जी उठता हूं। इतना कहते हुए उस मजदूर आदमी के आंखों में आंसू जारी हो गए और वो अपने रूम की तरफ चला गया। उस मजदूर बाप का दर्द सुनकर मेरे भाई ने आंसू पोंछ लिए, मेरी तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमको उस मजदूर से कम मुसीबत दी है और खुदा का शुक्र अदा करने लगे। मेरे भाइयों, हमेशा ऐसा क्यों लगता है हमको कि हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं? या अल्लाह हमेशा हमको ही आजमाता है? ऐसा नहीं है। जरा दुनिया घूमो, लोगों से मिलो। इसलिए हमारे अब्बा मरहूम हमेशा अपने बयान में कहते थे कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आए और आपको ऐसा लगे कि आपको ज्यादा आजमाया जा रहा है या अल्लाह आपको ज्यादा आजमा रहे हैं, तो कभी दवाखानों में, कभी जेल खानों में, कभी पागल खानों में जाकर देखो कि इंसानियत कैसी तबाह हो रही है।
कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखो, वहां पर लोग कैसे परेशान हैं। कोई अपनी टांग को लेकर 6 महीने से परेशान है, कोई अपने हाथ को लेकर साल भर से परेशान है, कोई अपने हार्ट को, कोई अपने ब्रेन को, कोई अपनी किडनी को, कोई अपने जिगर को, कोई अपने फेफड़ों को लेकर सालों से परेशान है। उन मरीजों के चेहरों को देखो, उन पेशेंट्स के चेहरों को देखो, उनके रिश्तेदारों के चेहरों को देखो, तुमको अल्लाह का शुक्र करना आ जाएगा। मेरे भाइयों, हमेशा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। मुसीबतें अल्लाह ताला देते हैं, ये दुनिया कैद खाना है, यहां पर आजमाया जाएगा। सुकून की जगह तो आखिरत है, सुकून की जगह तो जन्नत है। अल्लाह से आखिरत की कामयाबी मांगो, अल्लाह से आखिरत का सुकून मांगो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक